एक कबूतर की 5 बातें मान लीजिए, बड़ी से बड़ी मुसीबत से भी निकल जाओगे। नमस्कार राधे कृष्णा दर्शक बंधु दर्शकों, आज मैं आपके लिए एक कबूतर की कहानी लेकर के हाजिर हुआ हूँ। जिस कहानी को सुनने के बाद में मैं आपको गारंटी देता हूँ, बड़ी से बड़ी मुसीबत से भी निकल जाओगे। बस निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब से कम कुछ नहीं हो जाता, बल्कि आपको एक से एक अच्छी जानकारी प्राप्त होती रहती है। बंधु, और कहानी को आधा अधूरा छोड़कर मत जाना, क्योंकि बुजुर्ग लोग, ज्ञानी लोग कहते हैं कि हमें कभी भी कोई भी ज्ञान आधा अधूरा नहीं लेना चाहिए। आइए, आपका कीमती समय न बर्बाद करते हुए इस कबूतर की कहानी की तरफ गौर करते हैं। दोस्तों, एक बार की बात है, एक बार किसी वृक्ष पर जंगल में बहुत सारे कबूतर रहा करते थे, और उन कबूतरों की जिंदगी बड़े ही सुख और चैन में गुजर रही थी। दर्शक बंधुओं, वह कबूतर उसी पेड़ पर रहते, और वह दिन भर खाने की तलाश में निकल जाते, और अपना भोजन पानी करके और अपने बच्चों के लिए ले आते, और वापस आकर के उसी पेड़ पर आकर के बैठ जाते। लेकिन उन्हीं कबूतरों के बीच में एक वृद्ध कबूतर भी रहा करता था। उस वृद्ध कबूतर को सभी लोग दादा दादा कह करके बुलाते थे। दोस्तों, वह जो कबूतर था, जो वृद्ध हो चुका था, उसने अपनी जवानी सारी उसी पेड़ पर काटी थी, और उसे इतना अनुभव था कि वह किसी भी चीज को पहले से ही बता दिया करता था कि यह चीज हमारे लिए खतरनाक साबित होगी। दोस्तों, इसीलिए एक दिन क्या होता है कि वह सारे कबूतर जब वापस आकर के उसी पेड़ पर बैठे हुए थे, उन्हीं में जो वृद्ध कबूतर था वो भी बैठा हुआ था। एकदम से जो वृद्ध कबूतर था, उसकी नजर पेड़ के नीचे तने पर गई, तो उस वृद्ध कबूतर ने क्या देखा कि उस पेड़ के ऊपर तो बेल लिपटती चली आ रही थी, उसके अगल बगल से बेल आ रही थी, जो कि अभी तुच्छ सी थी, छोटी सी थी। तब उन जो वृद्ध कबूतर था, उसने सारे कबूतरों से कहा, अरे बेटो, बच्चों, मेरी एक बात सुनो। ये जो बेल दिखाई दे रही है तने के नीचे, इसे अभी उखाड़ कर फेंक दो, अन्यथा ये हमारे लिए संकट का कारण बन जाएगी, ये हमारे लिए हमारी मौत का कारण बन जाएगी। इसीलिए मेरी सलाह मानो और इस बेल को अभी उखाड़ कर फेंक दो, क्योंकि कहते हैं कि हमें बीमारी हो या कोई हमारा शत्रु हो, उसे हमें शुरू होते ही खत्म कर देना चाहिए। इसीलिए मेरी बात मान लो, यह बेल हमारे लिए बड़ी हो जाएगी, ये मोटी सी हो जाएगी, जिससे सीढ़ी सी बन जाएगी। उसके बाद में कोई भी जंगली जानवर या कोई भी शिकारी आकर के जाल बिछा के हमें पकड़ सकता है। इसीलिए मेरी बात मान लो और इस बेल को अभी उखाड़ कर फेंक दो। दोस्तों, जब इतनी बात उन कबूतरों ने सुनी, तो वह सारे कबूतर हंसने लगे और बोले, अरे दादा, तुम्हारी बुद्धि सटिया गई है। तुम जैसे जैसे वृद्ध होते चले जा रहे हो, तुम जैसे जैसे बूढ़े होते चले जा रहे हो, वैसे वैसे तुम्हारी बुद्धि भी सटियाती चली जा रही है। अब तुम्हारी बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया है, इसीलिए तुम हमको सलाह मत दो। हमें सब पता है कि हमें कब क्या करना है, इसीलिए तुम हमको मत समझाओ। जो हमें अच्छा लगेगा हम वही करेंगे। दोस्तों, किसी ने उस बूढ़े कबूतर की बात न मानी। वह बूढ़ा कबूतर बहुत देर तक समझाता रहा, बेटो मान जाओ, यह बेल हमारे लिए मौत का कारण बन जाएगी। मगर किसी ने उसकी बात नहीं मानी। वह बेचारा अकेला तो उस बेल को उखाड़ नहीं सकता था। जब सारे लोग, सारे कबूतर उस पर अपनी ताकत लगाते, उसके बाद उस बेल को उखाड़ सकते थे। दोस्तों, ऐसा ही चलता रहा। एक दिन ऐसा आया कि वह बेल बड़ी हो चुकी थी, वह बेल मोटी हो चुकी थी, जिसे पकड़कर कोई भी ऊपर आ सकता था। तब एक दिन जब वह सारे कबूतर और वह जो बूढ़ा कबूतर था वह बैठे हुए थे, तब जो कबूतर थे वह सोचने लगे, अरे इस बूढ़े कबूतर ने, इस दादाजी ने तो बिल्कुल सही कहा था कि यह बेल एक दिन हमारे लिए मौत का कारण बन जाएगी। मगर ये क्या हुआ, ये बेल तो मोटी हो गई। अब इस पर तो कोई भी चढ़ सकता है और कोई भी जाल बिछाकर हमें पकड़ सकता है। अब तो यह सोचने लगे। सारे लोग आपस में बात करने लगे और कहने लगे, इससे अच्छा तो हम इस दादाजी की बात मान जाते और इस बेल को शुरू होते ही खत्म कर देते तो कितना अच्छा रहता।
दोस्तों बाद में पछताने से क्या होता है, अब तो वह पछताने लगे। एक दिन क्या होता है कि एक दिन वह सारे कबूतर दिन में सुबह होते ही निकल गए अपने भोजन की तलाश में। इधर क्या हुआ कि इधर उसी जंगल में एक बहेलिया आ गया, एक शिकारी आ गया। वह सोचने लगा, चलो मैं आज कबूतरों को पकड़ता हूँ। उसने क्या किया, उस बहेलिये ने कि उसने देखा कि ऊपर कई सारे घोंसले बने हुए थे जिनमें उसे पता था कि इसमें बहुत सारे कबूतर रहते हैं। उसने जब उस बेल को देखा कि इसके सहारे से तो मैं ऊपर पहुंच सकता हूँ, उसने तुरंत अपना जाल लिया और उसी के सहारे उस पेड़ पर चढ़ गया और जाकर के उसने अपना जाल बिछा दिया। दोस्तों अपना जाल बिछा करके वह शिकारी आकर के नीचे पेड़ के साइड में दबक गया। कुछ देर बाद क्या होता है कि वह जो कबूतर थे वह सारे कबूतर आ गए और आकर के वापस उसी पेड़ पर जैसे ही बैठे तो वह सारे कबूतर और जो उसमें बूढ़ा कबूतर था वो भी सभी लोग उस जाल में फंस गए। दोस्तों अब तो रोने लगे, चिल्लाने लगे, सोचने लगे, अरे ये क्या हुआ, ये तो हमारे साथ अन्याय हो गया, ये तो हमारे साथ बहुत गलत हो गया। अरे विधाता अब क्या करें। एकदम से वह कबूतर रोने लगे और कहने लगे, अरे दादाजी अब हमें समझ में आ रहा है कि शायद हम तुम्हारी उस दिन बात मान लेते तो बहुत अच्छे रहते। यदि आपने हमें बताया था कि आप इस बेल को उखाड़ दो, यदि हम सारे लोग होकर के इस बेल को उखाड़ देते तो आज कोई ऊपर न चढ़ पाता और हम आज नहीं पकड़े जाते, आज हम मौत के मुंह में नहीं जाते। अब तो वह रोने लगे, चिल्लाने लगे और उस बूढ़े दादा से कहने लगे, अरे दादा अब की बार तुम हमारी जान बचा लो, आगे से हम तुम्हारी बात को कभी नहीं टालेंगे। दोस्तों अब तो वह रो रो करके कहने लगे। तभी वह जो दादा थे वह बहुत अनुभवी दादा था, वह बूढ़ा कबूतर बहुत अनुभवी था, उसे हर एक चीज का ज्ञान था। अब वह कहने लगा, अब तुम मेरी बात को गौर से सुनो और सभी लोग ऐसा बहाना बनाओ कि सभी लोग मर गए हैं। सारे कबूतर मरने का बहाना बनाओ। जैसे ही वो बहेलिया आएगा, जैसे ही शिकारी आएगा तो हमें वह निकाल कर नीचे रखेगा तो हमें तुरंत नहीं उड़ना, बल्कि वह सारे कबूतरों को जब निकाल कर के नीचे रख देगा तब हमें एकदम से उड़ जाना है। उसके बाद में वह बहेलिया कुछ नहीं कर पाएगा। दोस्तों ऐसा ही किया, वह सारे कबूतर मरने का बहाना बना दिए और वह सारे लोग उसी में लेट गए। जब वह बहेलिया आया, ऊपर चढ़ करके उस जाल को नीचे उतार कर लाया तो उस जाल में बहुत सारे कबूतर फंसे हुए थे, वह सारे मरने का बहाना बना रहे थे। तभी उस बहेलिया ने समझा, मुझे लगता है यह सारे कबूतर भूख प्यास के कारण इसी में फंसे फंसे मर गए। उसने क्या किया कि उन सारे कबूतरों को उसमें से एक एक करके जाल में से बाहर निकाल दिया। जैसे ही सारे कबूतर बाहर निकले वैसे ही क्या हुआ दोस्तों, वह जो कबूतर थे वह उड़ गए और वह बहेलिया अपने माथे पर हाथ रखकर बैठा रह गया। दोस्तों इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी वृद्ध लोगों की बात को नहीं टालना चाहिए, क्योंकि वह जो लोग होते हैं उन्हें हर एक चीज का अनुभव होता है, उन्हें अपनी जिंदगी का अनुभव होता है, इसीलिए हमें उनकी बात को मानना चाहिए। दोस्तों वह जो वृद्ध कबूतर था उन सारे कबूतरों को ले जाकर के दूसरे पेड़ पर रहने लगा। वहां पर जब वह सारे कबूतर पहुंचे तो वह वृद्ध कबूतर जो था वह कहने लगा, बच्चों मेरी बात को सुनो, मैं तुम्हें ज्ञान की 5 बातें बताने जा रहा हूँ। इन 5 बातों को तुम याद कर लेना। मजाल क्या कि कोई भी मुसीबत तुम्हारे ऊपर आए, बड़ी से बड़ी मुसीबत से भी निकल जाओगे। तब उस बूढ़े कबूतर ने कहा, नंबर 1 बात मेरी सुनो, हमें किसी भी चीज को छोटा नहीं समझना चाहिए, हमें हर एक चीज से पूरे साहस से काम लेना चाहिए। यदि कोई भी चीज हो, यदि हम उसे छोटा समझेंगे और समझेंगे कि यह हमारा कुछ नहीं कर सकता और हमें साहस नहीं दिखाएंगे तो वह हमें पराजित कर सकता है। नंबर 2 बात, जो आलसी अपनी बीमारी को तुरंत खत्म नहीं करवा देता वह बाद में बहुत पछताता है। इसीलिए हमें आलस नहीं करना चाहिए। यदि हमारे अंदर कोई भी बीमारी शुरुआत हो रही हो, कोई किसी भी बीमारी की, तो हमें उस बीमारी को तुरंत खत्म करवा देना चाहिए, उसकी दवा ले लेनी चाहिए। नंबर 3 बात उस बूढ़े कबूतर ने बताई कि गरीबी दुख और आफत मनुष्य खुद अपने आप लाता है, गरीबी भी अपने आप लाता है, दुख भी आफतें भी, क्योंकि वह उनका सॉल्यूशन नहीं निकालता, वह आगे की सोच कर नहीं चलता, वह बस यही सोचता है कि
मैं तो ठीक हूँ, और वह अपने आलस में ये अपने आप ले आता है। दोस्तों, उस बूढ़े कबूतर ने बताई नंबर चौथी बात, जो आगे की नहीं सोचता वह हमेशा मुसीबत में फंसता है। इसीलिए हमें आगे की भी सोचकर चलनी चाहिए कि आगे हमारे साथ क्या होगा। इसीलिए आगे का भी बंदोबस्त करना चाहिए। दोस्तों, उस बूढ़े कबूतर ने कहा, मेरी आखिरी और अंतिम बात समझ लो ध्यान से, तुम जीवन में मुसीबत में नहीं फंसोगे। उस बूढ़े कबूतर ने कहा, कबूतरों सुनो, हमें कभी भी बड़े लोगों की सलाह को ठुकराना नहीं चाहिए। जो भी हमें बड़े लोग, वृद्ध लोग यदि हमें कोई सलाह दें तो उसे हमें अवश्य माननी चाहिए। दोस्तों, यह तो आपको खुद ही समझ में आ जाता है कि यह हमारे लिए अच्छा बता रहा है या गलत। दोस्तों, बहुत लोग आपसे जलने वाले भी होते हैं, वह आपको गलत राह देंगे, मगर आपको उन पर नहीं चलना। जो आपके अपने हैं लोग, जो आपके वृद्ध लोग हैं, आपको उनकी सहायता, उनकी आपको सलाह जरूर माननी है। दोस्तों, ऐसा कहकर के उस कबूतर ने कहा, अब तुम मेरी इन बात को हमेशा याद रखना। मैं गारंटी देता हूँ कि तुम कभी मुसीबतों में नहीं पड़ोगे। यदि कोई मुसीबत है तो उससे बहुत जल्द निकल जाओगे। दोस्तों, ऐसा कहकर के और वह उसी पेड़ पर खुशी खुशी रहने लगे, और उन सारे कबूतर उन नियमों का पालन करने लगे। दोस्तों, ऐसा ही होता है हमारी जिंदगी में कि हम कभी भी किसी भी लोग की सलाह नहीं मानते, मगर हमें सलाह माननी चाहिए। दोस्तों, कैसी लगी यह कहानी, कैसी लगी ये बातें? यदि अच्छी लगी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसी ही नई नई कहानियां हमारे चैनल पर आती रहती हैं। दोस्तों, कहानी को लाइक जरूर कर दें, कमेंट में राधे कृष्णा जरूर लिख दें। दर्शक बंधु, फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आपके लिए हमारा राधे कृष्णा। जय हिंद, जय शिव।